नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। भोपाल में सौरभ शर्मा का काला साम्राज्य जब सामने आया तो पूरा देश हैरान रह गया। सौरभ शर्मा जो कि आरटीओ का एक मामूली सिपाही था, लेकिन वो असल में भ्रष्टाचार के साम्राज्य का बेताज बादशाह निकला। अब वो पुलिस रिमांड में है, लेकिन वो दावा कर रहा है कि उसकी जान को खतरा है। कोई है जो उसे मारने की साजिश रच रहा है। तो आखिर कौन है सौरभ शर्मा का दुश्मन? करेंगे आज बात इसी मुद्दे पर। लोकायुक्त की गिरफ्त में सौरभ शर्मा। धन कुबेर को किससे जान का खतरा? प्रक्रिया में शामिल था तो उसको भारती को पकड़ लेकर यही शंका पैदा हो रही है। 52 किलो सोना, सौरभ का इनकार। ऐसा कैसे? ये तो कहा है भारत है ही नहीं, शुरू से कह रहा। प्रॉपर्टी और नगदी का मिलेगा हिस्सा। सामने आएंगे अनसुलझे राज। लंबे समय से जो सौरभ शर्मा फरार था, जब वो लोकायुक्त की हिरासत में है तब भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी स्क्रिप्टेड है? सवाल ये है कि क्यों सौरभ शर्मा का वकील बार बार जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रहा है? और सवाल ये भी है कि अगर सौरभ शर्मा 52 किलो सोने से किनारा कर रहा है तो इसका असली मालिक कौन है? करेंगे सभी सवालों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। भोपाल का धन कुबेर सौरभ शर्मा गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन क्या सौरभ शर्मा करोड़ों के इस घोटाले का असली मास्टरमाइंड है या वो सिर्फ एक मोहरा है? सौरभ 4 फरवरी तक लोकायुक्त पुलिस के रिमांड पर है। अब पुलिस 4 फरवरी को उससे दोबारा कोर्ट में पेश करेगी। सौरभ को गिरफ्तार करने की पूरी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सौरभ शर्मा लोकायुक्त की छापेमार कार्रवाई के 4 दिन बाद ही दुबई से भारत लौट आया था। अब अगर इस बात में सच्चाई है तो सवाल ये है कि सौरभ शर्मा के इशारे पर लोकायुक्त काम कर रहा था या लोकायुक्त के इशारे पर सौरभ शर्मा? जब सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हो जाती है उसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आती है कि सौरभ शर्मा दुबई से 23 दिसंबर को ही लौटकर वापस आ गया था। उसके बावजूद जांच एजेंसियों ने सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की? क्यों आखिर सौरभ शर्मा को इतना समय दिया गया? क्या जानबूझकर सौरभ शर्मा को यह समय दिया गया कि वो जो तमाम सवाल जो उससे पूछे जाने हैं उसका जवाब वो तैयार कर ले? धन कुबेर सौरभ शर्मा को कल 42 दिन बाद लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी को सरेंडर भी कह सकते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है। जिस सौरभ शर्मा को 42 दिनों तक अलग अलग जांच एजेंसियां नहीं ढूंढ सकी, उसी मामले में एक ही दिन में सौरभ शर्मा, चेतन गौर और शरद जायसवाल तीनों कुछ घंटे के अंतराल में लोकायुक्त के हाथों में आ जाते हैं। प्रताड़ना कई प्रकार की, जो आपको भूखा रखेंगे वही प्रताड़ना है, पानी नहीं देंगे वही प्रताड़ना है, सोने नहीं देंगे वही प्रताड़ना है। यही तो है। रिकॉर्डिंग इसी की रिकॉर्डिंग बताएंगे और 3 सीडी दो। टेम्परिंग नहीं होना चाहिए। एक कोर्ट को दो, माननीय न्यायालय को, एक हमको दो, डिफेंस काउंसिल को, एक पुलिस आगे होगा। तीनों का एक सी होना चाहिए, डेली बेसिस। जी हमने मांग की, अब जवाब ला रहे हैं। वहीं सौरभ शर्मा के वकील जांच एजेंसी सौरभ की जान को खतरा बता रहे हैं। आज एक बार फिर सुरक्षा की मांग को लेकर वो कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में उन्होंने गिरफ्तारी को लेकर लोकायुक्त के खिलाफ आवेदन दिया। सौरभ शर्मा के वकील राकेश पराशर का ये भी कहना है कि रिमांड के दौरान सौरभ शर्मा के साथ कुछ भी हो सकता है। ये तो कही है, उसको सबसे खतरा है। कोई जांच एजेंसी में सरकार उसकी है, उन्हीं की है ना। जब इतना बड़ा झूठ कर सकते हैं, वो बाहर से पकड़ के ले गए, तो फिर हम विश्वास किस पर करें? फिर तो माननीय अदालत पर भरोसा है, वही भगवान है हमारे लिए। कोर्ट में दस्तखत कर गया, ऑर्डर शीट कर गया। जब वो आ रहा था, पावन था, कोर्ट के प्रक्रिया में शामिल था, तो उसको भारती को पकड़ लेकर यही शंका पैदा हो रही है कि उसको भारती को पकड़ ले गए। कोर्ट तक आ गया, वो कोर्ट के बाहर से पकड़ लेगा। कोर्ट में सरेंडर कर रहा तो बाहर से जब जो सरेंडर कर चुका, ऑर्डर शीट लिख गई, दस्तखत कर गया,
फोड़ रोड लगा गया, तो ये कहाँ उस टाइम कहाँ थे जी? सुरक्षा एजेंसी ले गई है। हम पहले ही उनको तैयार थे जांच एजेंसी में सहयोग करने के लिए। सुरक्षा में कहीं चूक ना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी उनकी है। क्या वो उनकी कस्टडी में है? कस्टोडियन कौन है? पुलिस। ग्वालियर और भोपाल की संपत्ति के बारे में उसने कंफर्म किया है। हालांकि अब तक सौरभ शर्मा सोने वाली कार के बारे में इनकार कर रहा है, लेकिन जो डायरी सौरभ शर्मा के ठिकाने से मिली थी उसमें कई तरह के राज छिपे हैं और भी कई तरह के सवाल अभी सौरभ शर्मा से पूछे जाने हैं। इस घोटाले में सबकी भूमिका संदेह के घेरे में है। पूरे नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल थे? क्या कोई बड़ा नाम भी सामने आ सकता है? कौन है जो सौरभ शर्मा को खामोश करना चाहता है? सौरभ शर्मा के वकील के दावे के बाद सवाल ये भी कि क्या सौरभ शर्मा की काले साम्राज्य में कोई और भी बड़ा नाम शामिल है जो नहीं चाहता कि पूछताछ में उसका नाम आए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सौरभ शर्मा की कार से 52 किलो सोना मिलने के बाद अलग अलग सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक सौरभ शर्मा का कहना है कि ये सोना उसका नहीं है। ऐसे में सवाल है कि फिर उस सोने का असली मालिक कौन है? ये सवाल फिलहाल बरकरार है। इसके साथ ही कुछ और राज भी है जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। चेक पोस्ट की रसीद सौरभ शर्मा के घर कैसे पहुंची? कितने चेक पोस्ट से सौरभ शर्मा पैसे कलेक्ट करता था? पूरे नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल थे? चेक पोस्ट का कितना पैसा किसको भेजा जाता था? ये तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। तो एक तरफ ये अनसुलझे राज है, वहीं दूसरी ओर और भी कई तरह के सवाल हैं। और सवाल ये कि सौरभ की जान को किससे खतरा है? 54 किलो सोने का असली मालिक कौन है? सौरभ की गिरफ्तारी पर आखिरकार सवाल क्यों उठ रहे हैं और पूरे नेटवर्क में कौन कौन शामिल है? संदेह के घेरे में आखिरकार जांच एजेंसियां भी क्यों आ गई हैं? और ये तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। इनको लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता दीपक द्विवेदी भोपाल से जुड़ गए हैं। दीपक, जब से सौरभ शर्मा के इस अकूत संपत्ति की जानकारी निकल के सामने आई, उसके बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे थे। अब जब सौरभ शर्मा सबके सामने आ चुका है, फिर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी है कि सौरभ शर्मा लगातार अपनी जान को खतरा बता रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जो गाड़ी मिली थी जिससे इतना बड़ा कैश बरामद होता है, जिससे सोना बरामद होता है, वो सौरभ शर्मा कह देता है कि उसकी नहीं थी। तो ये तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों से अभी तक कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिनसे पर्दा उठ चुका है और कौन से ऐसे सवाल हैं जिनसे पर्दा उठना अभी भी बाकी है? जी बता दें कि लगातार सौरभ शर्मा, चेतन गौर और शरद जायसवाल से लोकायुक्त की टीम की पूछताछ जारी है। बीते कल से जब से रिमांड लिया गया है लोकायुक्त की ओर से, लगातार यह पूछताछ तो की जा रही है। फिलहाल जब लोकायुक्त की टीम ने इससे पूछताछ की तो इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी खुद की होना कन्फर्म बताई है। ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल की प्रॉपर्टियों को उसने स्वयं की होना बताया है। इसके अलावा यदि हम उसके जान के खतरे की बात करें तो लगातार अलग अलग समय पर एक कयास लगाए जा रहे थे कि सौरभ शर्मा सिर्फ मोहरा है, उसके पीछे वो बड़े हाथ है, वो बड़े लोग हैं, वो रसूखदार लोग हैं जो हो सकते हैं, और उसी से उन्हीं को जान का खतरा बताया जा रहा है। फिलहाल जो सौरभ शर्मा के वकील हैं वह तो जांच एजेंसियों पर भी भरोसा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और लगातार जांच एजेंसी के कस्टडी में होने के बावजूद सौरभ शर्मा पर जान का खतरा होने की बात कह रहे हैं। तो किससे है, कौन वह रसूखदार है कि जो जांच एजेंसियों के बीच भी जाकर वो अपने रसूख से सौरभ शर्मा के ऊपर खतरा बन सकता है? यह एक जरूर बड़ा प्रश्न बना हुआ है। बात करें गाड़ी को लेकर, जो सोना उगलने वाली मेंडोरी के जंगल से गाड़ी मिली थी, वो गाड़ी को लेकर भी लगातार जब प्रश्न किया जा रहा है तो उससे साफ चेतन गौर और सौरभ शर्मा अभी तक इंकार करते हुए नजर आ रहे हैं। शरद जायसवाल को आज लोकायुक्त की टीम ने कोर्ट में पेश किया और 4 फरवरी तक का उसका भी रिमांड लिया है। अब यह देखना होगा कि यदि तीनों को बैठाकर पुलिस बातचीत करती है या इनसे अलग अलग इंटरोगेट करके बातचीत करती है लोकायुक्त की टीम, तो क्या निकलकर पूरे मामले में सामने आता है कि आखिरकार वह गाड़ी किसकी थी। क्योंकि शुरू से ही जो कार थी वो चेतन गौर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जो पकड़ा गया है, जिसे जो अभी लोकायुक्त की हिरासत में है और रिमांड पर है। और उसके अलावा इन्हीं की यह कार बताई जा रही थी और जिस तरीके से बड़ा भव्य स्कूल बनाया जा रहा था शरद जायसवाल के नेतृत्व में, तो ये पूरा जो धन कुबेर जो बताया जा रहा है, तो इन तीनों के ही आसपास वो कड़ी घूम रही है। पर यह देखना होगा कि कौन उसको एक्सेप्ट करता है कि वो कार
किसकी है और वो पैसा किसका है। अब ये देखना होगा कि जो डायरी मिली थी कि अब जब पूछताछ होगी तो तीनों के तीनों क्या राज उगलते हैं। लेकिन लगातार देखिए दीपक, तो ये भी जो वकील है सौरभ शर्मा का, वो कई तरह के आरोप लगा रहा है और बार बार ये कह रहा है कि जांच एजेंसियों ने जिस तरह से गिरफ्तारी की वो ठीक नहीं थी, क्योंकि वो खुद सरेंडर करने पहुंचा था। यदि हम जांच एजेंसियों की बात करें तो लगातार जिस जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया लोकायुक्त, उसके ऊपर शुरू से ही प्रश्न खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि लोकायुक्त की आखिरकार कार्रवाई शुरू से ही संदिग्ध भूमिका में रही है। उसके बाद जब गिरफ्तारी हुई है तो उसमें भी यह बात निकलकर सामने आ रही है कि कोई ज्यादा एफर्ट लोकायुक्त की ओर से नहीं किया गया। यदि लोकायुक्त एफर्ट करती तो परसों जब आवेदन दिया गया था कोर्ट में सरेंडर का, उसी समय जब सौरभ शर्मा पहुंचा था तो उसी समय जांच एजेंसी उसे पकड़ लेती। उसके दूसरे दिन जांच एजेंसी उसे पकड़ती है, वह भी कोर्ट के बाहर से, जहां मंत्रालय के पॉश इलाके से। तो कहीं ना कहीं यह एक फिल्म स्टाइल में भी दिखाई दे रहा है पूरा मामला। इसलिए जांच एजेंसी जो लोकायुक्त इसमें जांच कर रही, उसकी भूमिका भी, जो जांच के दायरा है वो संदिग्ध दिखाई दे रहा है। इसलिए लगातार उसके ऊपर भी आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से लगातार सौरभ शर्मा का वकील भी लोकायुक्त हो या अन्य जांच एजेंसियों पर जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है, वह उनके ऊपर प्रश्न खड़ा करते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल जांच एजेंसी यहाँ शक के दायरे में है और साथ ही कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार ये जो कार थी जिसके अंदर इतना ज्यादा सोना था वो किसकी कार थी। कई तरह के सवाल है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।